क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब फेस कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? जो नुकसान हो चुका है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? आइए आज इसी बड़े और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल वही है, क्या क्लाइमेट चेंज को पलटा जा सकता है? देखिए, इसका जवाब सीधा सा हां या ना में नहीं है। सच्चाई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे समझना हमारे भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। असल में जवाब इस बात पर टिका है कि पलटने से हमारा मतलब क्या है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं और हमें बदलना ही होगा, पर साथ ही हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ नुकसान अब परमानेंट हो चुके हैं। तो चलिए अच्छी खबर से शुरू करते हैं। पहले उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जिन्हें हम बदल सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहां उम्मीद है और जहां हमारी कोशिशें वाकई में एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। इस बदलाव को लाने के लिए मोटे तौर पर हमारे पास 3 रास्ते हैं, या कह लीजिए 3 बड़े लीवर्स हैं। पहला, ग्रीन हाउस गैसों का निकलना कम करना। दूसरा, जो कार्बन पहले से ही हवा में है उसे खींचकर बाहर निकालना। और तीसरा, प्रदूषण पर लगाम लगाना। ये तीनों मिलकर ही इस लड़ाई का रुख मोड़ सकते हैं। एमिशंस कम करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कोयले और पेट्रोल को छोड़कर सोलर और विंड एनर्जी जैसे साफ सुथरे सोर्स अपनाएं। हमें जंगलों को कटने से रोकना होगा और खेती के ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो जमीन के लिए बेहतर हों। अब एमिशंस कम करने के साथ साथ हमें उस कार्बन को भी हटाना होगा जो पहले से ही हमारे एटमॉस्फेयर में है, और इसके भी 2 मेन तरीके हैं। एक तो है कुदरत की मदद लेना, जैसे खूब सारे पेड़ लगाना और अपनी मिट्टी को फिर से हेल्दी बनाना। और दूसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसी मशीनें जो सीधे हवा से कार्बन सोख सकती हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। बदलाव के 2 टाइम स्केल्स हैं। एक है इंसानी पैमाना, मतलब कुछ दशकों का। अगर हम आज एक्शन लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में ही अच्छे बदलाव देख सकते हैं। लेकिन दूसरा पैमाना है हमारी धरती का, जो हजारों साल का होता है। धरती के कुछ बड़े सिस्टम्स, जैसे कि विशाल बर्फीली चादरें, अगर एक बार पिघलना शुरू हो गईं तो उन्हें वापस बनने में हजारों साल लगते। और यहीं पर हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ बदलाव वो अब हो चुके हैं, उन्हें हम अपनी जिंदगी में तो वापस ठीक होते हुए नहीं देख पाएंगे। वो एक तरह से लॉक इन हो गए हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघल रही है वो एक हकीकत है। समुद्र का लेवल जो बढ़ चुका है वो भी। और दुख की बात यह है कि कई प्रजातियां इस बदलाव को झेल नहीं पाईं और हमेशा के लिए खत्म हो गई। साथ ही हमारे समंदर ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं, जिसका असर वहां के जीवन पर पड़ रहा है। और ये स्लाइड हमें दिखाते हैं कि ये कितना लंबा चलने वाला असर है। सोचिए, अगर हम आज इसी वक्त सारे एमिशंस रोक दें, तब भी समंदर को नॉर्मल होने में सैकड़ों साल लगेंगे और बर्फ की चादरों और सी लेवल को स्थिर होने में हजारों साल। तो ठीक है, हमने अच्छी खबर भी देखी और बुरी भी। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? देखिए, जवाब है ये अगला दशक। ये हमारे लिए मौके की एक बहुत छोटी सी खिड़की है और हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना होगा। साइंटिस्ट का एक बहुत क्लियर टारगेट है, ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना। ये वो लाइन है जो हमें सबसे बुरे नतीजों से बचा सकती है। लेकिन अगर ये तापमान 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया तो हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कुछ असर, जैसे ग्लेशियरों का पूरी तरह पिघलना, हमेशा के लिए हो जाएगा। और बस इसीलिए ये अगला दशक इतना क्रिटिकल है। यही वो मौका है, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जिसमें हम एमिशंस में भारी कटौती करके, बड़े पैमाने पर पेड़ लगा के अपनी धरती को उस 2 डिग्री की खतरनाक लाइन से नीचे रख सकते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है। ये सब हमारे चुनाव पर, हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। भविष्य कैसा होगा, ये हमारे आज के फैसलों पर टिका है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा है, क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक पलटा जा सकता है। हम सबसे बुरे प्रभावों को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ नुकसान पहले ही हो चुका है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि हम जितनी तेजी से और जितने पक्के इरादे से एक्शन लेंगे, हम इस कर्व को उतना ही ज्यादा मोड़ पाएंगे। हमारा हर दिन, हर फैसला मैटर करता है। देखिए, साइंस बिल्कुल क्लियर है। वो हमें बता चुकी है कि इस ट्रेंड को मोड़ा जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम कितनी मजबूती और इरादे से करेंगे। और इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।